हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी एट टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो फ्रेंड्स, जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हार्ट की ओरिजिन होती है ये मेसोडर्म होती है, यानी मेसोडर्मल टिश्यू, जो टिश्यूज़ होती है उसकी मेसोडर्मल लेयर से ये हार्ट ओरिजिनेट होता है। इसलिए इसकी जो ओरिजिन होती है मेसोडर्म होती है। और हार्ट कहाँ पे होता है? हार्ट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर इन मेडिस्टेनियम स्पेस। मैंने आपको फ्रेंड्स रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि दो लंग्स है, लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है और जो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं मेडिस्टेनियम स्पेस। ठीक है। और इसमें क्या है, जो हार्ट है थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड टिल्टेड होता है, लेफ़्ट की साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और इसके साइज़ की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्लेंच्ड फिस्ट के जितनी होती है। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपकी जो मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, इसके जितनी इसकी साइज़ होती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स हार्ट के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। हार्ट इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम हैव द पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखिए हार्ट के ऊपर जिस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो लंग्स है, लंग्स के सरफेस पे डबल मेम्ब्रेन होती है, उसको वहाँ पे ल्यूरा मेम्ब्रेन बताया था आपको। ठीक इसी तरीके से हार्ट के ऊपर भी एक डबल लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। और उसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है फ्रेंड्स जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। और हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं जो कि साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं उसे वेंट्रिकल्स बोलते हैं जो फ्रेंड्स थोड़ा साइज़ में लार्ज होता है। ठीक है। हार्ट होता है, हार्ट के टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं फ्रेंड्स। ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, इसको बोलते हैं एट्रिया, और नीचे के 2 चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। और जो फ्रेंड्स ऊपर के दोनों चैम्बर हैं, मान लीजिए ये जो चैम्बर है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर के बीच में ये जो दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। ये फ्रेंड्स वॉल्व नहीं होगा, ये सेप्टम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सेप्टम। तो देखिए ऊपर जो आर्टरीज है, दोनों आर्टरीज के, दोनों एट्रिया के बीच में जो यहाँ पे ये दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं सेप्टम, यानी इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम, क्योंकि दोनों आर्टरीज के बीच में है। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो ये वॉल्व नहीं है फ्रेंड्स, सेप्टम है। ठीक है। अब देखिए वॉल्व नहीं होगा अगर, या तो हम कह सकते हैं ये वॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल दीवार। ठीक है। अब देखिए जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो दीवार, ऊपर वाला एट्रिया और नीचे वाला वेंट्रिकल्स, इनके बीच में जो फ्रेंड्स ये वाली दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। चलिए अब देखिए जो बात करेंगे हार्ट के अंदर जो एट्रिया है और वेंट्रिकल्स है, इनके बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व, कुछ वॉल्व्स मौजूद होते हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। उस वॉल्व का काम होता है फ्रेंड्स बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। जैसे ब्लड एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको वापस बैक फ्लो होने से बचाने के लिए उसके लिए उसमें एक वॉल्व लगा होता है जिससे कि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो। ठीक है। चलिए ये देखिए अब आपके हार्ट के स्ट्रक्चर ये है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने बताया था कि ऊपर के जो 2 चैम्बर है, इन दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे के 2 चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। और ऊपर वाला चैम्बर देखिए फ्रेंड थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, नीचे वाला जो चैम्बर होता है ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए क्या होगा, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल है, ठीक है, राइट एट्रिया और वेंट्रिकल, तो इन सेप्टम को, इस वॉल को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो 2 वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल, इनके बीच में जो ये वाली दीवार फ्रेंड्स, इस दीवार को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। और 2 एट्रिया के बीच में जो वॉल होगी उस वॉल को बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व मौजूद होता है, ये वाली वॉल्व जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व मौजूद होगा फ्रेंड्स, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं इसको, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। चलिए अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाहर मान लेते हैं बॉडी टिश्यू है ये, और फ्रेंड्स ये बॉडी टिश्यू है, और मान लेते हैं ये लंग्स है, ऊपर लंग्स मौजूद होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही फ्रेंड्स ब्लड पंप होता है
लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा और ये पूरी बॉडी को जाएगा। पूरी बॉडी मतलब कि यहाँ टिश्यू तक जाएगा। यहाँ से जो ब्लड पंप होगा, एक मिनट, यहाँ से जो फ्रेंड्स जो ब्लड पंप होगा वो कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू तक जाएगा और फिर बॉडी टिश्यू के द्वारा जो ऑक्सीजन यूज़ कर लिया जाएगा और फिर यहाँ से जो CO2 प्रोड्यूस होगा तो फ्रेंड्स वो क्या कहाँ जाएगा, वो इसके थ्रू होते हुए इन्फीरियर वेना केवा में कुछ चला जाएगा, कुछ सुपीरियर वेना केवा से होते हुए आपके राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये जो वॉल्व है फ्रेंड्स, जो ब्लड ऊपर से इसकी तरफ आ रहा है ताकि ये ब्लड पीछे फ्लो ना हो, वापस बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे ये जो वॉल्व मौजूद होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, राइट वेंट्रिकल के अंदर से जो ब्लड होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये जो आर्टरी आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो आर्टरी है ये ब्लड को लंग्स के अंदर ले जाने वाली आर्टरी है। तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा ये पहले क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स के अंदर पहुँच जाएगा, इधर से होते हुए ये ब्लड इधर से होते हुए आपके कहाँ जाएगा, लंग्स, और लंग्स में ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स में जाने के साथ जैसे ही ये क्या होगा, वापस फिर जैसे ही बैक होगा लंग्स में, फिर ये ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर वापस क्या होगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए आपकी लेफ़्ट एट्रियम फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स आर्टरीज़ और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। आर्टरीज़ क्या है, आर्टरीज़ का मेन काम होता है ब्लड को आपके हार्ट से बॉडी तक पहुंचाना, हार्ट से बाहर ले जाना, और वेंट्रिकल का काम है जो बाहर बॉडी से वापस हार्ट में ब्लड को लाना। ठीक है, तो ये क्या है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है और ये क्या करता है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आता है। इसका काम है ब्लड अंडर हाई प्रेशर। अब देखिए जो आर्टरीज़ का काम होता है, आर्टरीज़ की जो दीवार होती है फ्रेंड्स, आर्टरीज़ की जो पाइप होती है ना, तो कैपिलरीज वो बिल्कुल पतली होती है। ठीक है, इसकी जो ब्लड कैपिलरी होती है वो काफ़ी पतली होती है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा आपके हार्ट से बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड जाएगा ब्लड टिश्यूज़ के पास, तो बहुत हाई प्रेशर से जाएगा और इसमें वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर काफ़ी लो होता है। ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर तो ब्लड वापस आ रहा होता है। ठीक है, अब इसकी जो दीवार होती है थिक होती है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर से ब्लड जाता है इसलिए इसकी दीवार थिक होती है और वेंट्रिकल की दीवार थिन होती है। और यहाँ पे देखिए पल्स फ्लो होता है। पल्स फ्लो का मतलब होता है काफ़ी एक तरीके से बहुत ही झटके के साथ, जर्क के साथ ये यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा। और वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होगा फ्रेंड्स वो स्मूथ फ्लो होगा। आर्टरीज़ की ल्यूमन की बात करें तो ये नैरो होगी। चलिए अब देखिए इसके अंदर कोई वॉल्व मौजूद नहीं होता, जबकि वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्व मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। आर्टरीज़ का काम होता है केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे ऑक्सीजन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ले आता है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, ये थे डिफरेंस आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सर्कुलेटरी पाथवे। ये दो तरीके का होता है, पहला होता है क्लोज और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, जो ब्लड होगा एक तो ऐसा होगा जिसमें ब्लड क्लोज तरीके से फ्लो करेगा और उसका एक वे होगा, ब्लड फ्लो करने के लिए कोई मीडियम होगा, कोई रास्ता होगा स्पेशल। लेकिन जो ओपन टाइप में क्या होगा, इसके लिए कोई स्पेशल वे नहीं होता ब्लड को फ्लो होने के लिए। अब देखिए क्लोज में क्या होगा, प्रेजेंट इन एनालिड्स एंड वर्टिब्रेट्स। एनालिड्स और वर्टिब्रेट्स में ये खास करके पाया जाता है, जबकि ओपन टाइप का जो सर्कुलेशन होगा आपको किस में देखने को मिलेगा, इनवर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें देखिए ब्लड डज नॉट बाथ द सेल। अब यहाँ पे क्या है, ये एक कैपिलरीज़ के थ्रू, यानी ब्लड जो है एक स्पेशल कैपिलरीज़ के थ्रू पास होता है, स्पेशल वेजल्स के थ्रू पास होता है, जिसमें क्या होगा, ये बाहरी सेल से ये क्या मिक्सअप नहीं होते। लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लड डायरेक्टली बाथ द सेल। जो जितने भी सेल्स होते हैं ये ओपन स्पेस में जब ब्लड मूव करता है तो जितने भी सेल्स होते हैं उसमें ये मिक्स हो जाता है। ब्लड फ्लो इन वेजल्स, इसके लिए एक स्पेशल वेजल्स होता है ब्लड फ्लो होने के लिए। इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो इन हीमोसिल। हीमोसिल का मतलब होता है फ्रेंड्स बॉडी कैविटी, स्पेशल कैविटी होती है वहाँ पे, ओपन स्पेस। अब देखिए देयर इज़ अ मस्कुलर हार्ट। इसमें क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का हार्ट होगा जिससे ब्लड पंप होगा और उसका एक स्पेशल वे होगा ब्लड को फ्लो होने का। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई मस्कुलर हार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे नोड्स और सिंपल हार्ट कह सकते हैं इसमें मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड होगा, ब्लड फ्लो होगा काफ़ी हाई प्रेशर से होगा क्लोज सर्कुलेशन के अंदर, और ओपन सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड होगा वो केवल लो प्रेशर से ही ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट, और यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्लोज के। क्लोज वाला जो आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स
फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब लेकिन ओपन की बात करें तो फ्रेंड्स ओपन आपको इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, प्रॉन और ज़्यादातर मोलस्क्स के अंदर आपको ये देखने इस टाइप के सर्कुलेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अब आता है आपका जो हार्ट का टाइप, कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का हार्ट होता है, उसके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर जो है 4 टाइप के अभी नॉर्मली हम बात करेंगे, जैसे फ़िश के, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। देखिए फ़िश के अंदर क्या है, फ़िश के अंदर जो हार्ट होता है, फ़िश के हार्ट में कोई भी चैम्बर्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, केवल 2 चैम्बर कह सकते हैं, एक आर्टरीज़ के और एक वेंट्रिकल्स के, एक आर्टरीज और एक वेंट्रिकल्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं, एक आर्टरीज और एक वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्लड आर्टरीज से फ्लो होगा और वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, आर्टरीज से वेंट्रिकल, तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लड जो है आपस में केवल ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ही पंप करेगा। इसलिए यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि फिश के जो हार्ट होते हैं ये होते हैं वीनस हार्ट। क्या होते हैं, वीनस हार्ट। ठीक है, एम्फीबियंस की बात करेंगे तो फ्रेंड्स एम्फीबियंस में आर्टरीज के बीच, 2 आर्टरीज के बीच में तो आपको सेप्टम यानी दीवार देखने को मिलेगी, लेकिन वेंट्रिकल के बीच दीवार आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें क्या होगा, जैसे ही ब्लड आर्टरीज से वेंट्रिकल के अंदर आएगा, यहाँ पे ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट दिखता है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो जैसे ही आर्टरीज के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड है और लेफ्ट आर्टरीज के अंदर फ्रेंड्स ऑक्सीनेटेड ब्लड है और राइट के अंदर क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। दोनों अभी सेपरेट है, लेकिन जैसे ये दोनों ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये ब्लड मिक्स हो जाता है। क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल तो है सर्कुलेशन, लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए 3 ही चैम्बर है। देखिए 2 चैम्बर ये और एक ये, 3 चैम्बर। तो टोटल इसके अंदर कितने, एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के अंदर 3 चैम्बर। ध्यान रखना आपको। तो हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स, और फिश के अंदर कितने, 2 चैम्बर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स में भी कुछ एम्फीबियंस के जैसा ही देखने को मिलता है, सेम कंडीशन, लेकिन एक रेप्टाइल्स में एक एग्जाम्पल है जो कि है क्या, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम क्रोकोडाइल्स को छोड़ दें, अगर क्रोकोडाइल्स को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा फ्रेंड्स जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के अंदर सेम कंडीशन आपको एम्फीबियंस वाले देखने को मिलती है। इसके अंदर 3 ही चैम्बर होते हैं, और लेकिन रेप्टाइल में क्रोकोडाइल की बात करें तो इसके अंदर 4 चैम्बर मौजूद होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इन सब के बीच में क्या है, स्पेशली वॉल होती है। ठीक है, 4 चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर क्या है, ब्लड एक स्पेशल वे में ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड बिल्कुल सेपरेटली फ्लो होता है, इसमें मिक्सअप नहीं होता। ठीक है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगा, जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। और रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में कौन सा, केवल क्रोकोडाइल, ध्यान रखेंगे आप। तो क्रोकोडाइल के अलावा जो रेप्टाइल्स के अंदर बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं उसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो इससे हमें पता चला फ्रेंड्स कि जो फिश होता है, फिश के अंदर कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट। और ये कौन सा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट। और अगर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच क्या है, इसमें इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 आर्टरीज और 2 एक वेंट्रिकल। ठीक है, और जो दोनों आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो सेपरेट होता है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर पहुंचता है यहाँ पे, तो ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की वजह से यहाँ पे डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, इसलिए कहते हैं इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और इसके हार्ट के चैम्बर कितने, 3 होते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स में भी क्या है, 3, अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल, इन तीनों के अंदर फ्रेंड्स आपको कितने चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेंगे, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, होप कि फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, वैसे भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले समझते हैं फ्रेंड्स एक डायग्राम से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हार्ट है, हार्ट क्या एक स्पेशल टाइप का कार्डियक मसल से बना होता है, ये तो सबको पता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है, इसमें ये वाली जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स की वॉल जो है आर्टरीज़ के वॉल से काफ़ी थिक होती है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ये जो वेंट्रिकल की वॉल है इससे थिक होती है आर्टरी से। और इसमें देखिए क्या है, एक स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं नोडल टिश्यू। ठीक है, स्पेशल टाइप की मसल्स, इस हार्ट की जो कार्डियक मसल्स के अलावा इसमें एक स्पेशल टाइप की और मसल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू में देखिए एक इसी टिश्यू का एक पैच, यानी अपर कॉर्नर में देखिए राइट एट्रियम के
अपर राइट कॉर्नर में एक पैच मौजूद होता है जिसे बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड का मतलब इसे हम बोलते हैं SAN। ठीक है फ्रेंड्स, साइनोएट्रियल नोड। और दूसरा होता है फ्रेंड्स जो आपका ये देख रहे हैं, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला जो सेप्टम है इसके जस्ट ऊपर लोअर लेफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं कि नीचे की तरफ, और लेफ्ट में किसके राइट एट्रियम के अंदर ये जो आपका पैच दिख रहा है इसे बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसे हम बोल सकते हैं AVN। ठीक है, अब इन दोनों नोड का क्या काम है? इन दोनों नोड का काम होता है फ्रेंड्स इम्पल्स जनरेट करना, जिसकी वजह से जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का वो जनरेट होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या फ्रेंड्स, जो ऐसे नोड क्या करता है, यहाँ से जब इम्पल्स जनरेट करता है ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कहाँ पहुँचता है, ये चला जाता है आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के अंदर। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के अंदर से ये जो आप देख रहे हैं रेड रेड पार्ट निकल रहा है, तो इसे बोलते हैं, ये वाला जो स्टार्टिंग पार्ट है इसे बंडल ऑफ हेज बोलते हैं। ये देख रहे हैं बंडल ऑफ हेज। और यहाँ से जैसे ही ये इम्पल्स आगे की तरफ जाता है, ये जो ब्रांचिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं, इस ब्रांचिंग को पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स है एकदम से पूरे हार्ट के नीचे वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है, एक तरीके की इम्पल्स पूरी जनरेट होती है और हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए साइनोएट्रियल नोड को हम कहते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर, क्योंकि ये बिना किसी बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुली के हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करता है, इसीलिए इसको पेसमेकर बोला जाता है। अब चलिए वापस चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज SAN एंड AVN। अभी आपको बताया था SAN AVN क्या है, क्या लिखा हुआ देखिए, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये आपको बताया था। स्पेशल कार्डियक मसल्स कॉल्ड नोडल टिश्यू बताया था। इस मसल्स के अलावा एक स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती है जिसे नोडल टिश्यू बोलते हैं। और इस नोडल टिश्यू का एक पैच जो होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे ये मौजूद होता है। अभी देखिए ये वाला बताया था राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। क्या बोलते हैं इसको, साइनोएट्रियल नोड यानी SAN। और एक मास ऑफ टिश्यू प्रेजेंट ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसे क्या बोलते हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके साथ साथ अभी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है बंडल ऑफ हेज का, पुरकिंजे फाइबर का, और जिसके थ्रू क्या है फ्रेंड्स वेंट्रिकल्स के अंदर इम्पल्स पहुंचता है। देखिए यहाँ से क्या है, जैसे इम्पल्स जनरेट होगा तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे जाएगा, और यहाँ से ये क्या है आपकी बंडल ऑफ हेज, पुरकिंजे फाइबर और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर कहाँ ये पहुँच जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक इम्पल्स जनरेट होगा और आपकी जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर एक तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, इसीलिए जो SAN को क्या कहते हैं, पेस मेकर। देखिए क्यों कहते हैं, SAN हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट इन एक्सटर्नल स्टिमुली, बिना किसी बाहरी स्टिमुलाई के जो एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब ये क्या है, इसमें हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी को जनरेट करता है, इसीलिए SAN को पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन। देखिए ह्यूमन के अंदर जो आपको पता है कि डबल सर्कुलेशन होता है। अभी आपको बताया था कि जैसे फ़िश के अंदर, मैंने आपको बताया था कि फ़िश के अंदर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, और एम्फीबियंस के अंदर बात करें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और रेप्टाइल्स के अंदर भी सेम कंडीशन है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन एक एक्सेप्शन है उसमें, जैसे क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो उसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और कम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक इसी तरीके से देखिए डबल सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड कहाँ पहुँचेगा, पल्मोनरी आर्टरी से जैसे ही आपका ब्लड हार्ट से बाहर आएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो वो इसके बाद लंग्स में पहुँचेगा। लंग्स के अंदर क्या होगा, लंग्स से आपका ये ब्लड, लंग्स के अंदर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वैन के अंदर, और पल्मोनरी वैन से फिर क्या, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हुआ जो कि ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है लंग्स के अंदर हो रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो सेकेंड टाइप का सर्कुलेशन होगा वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, देखिए जो हार्ट से ब्लड होता है वो सिस्टम के अंदर पहुँच जाता है। सिस्टम का मतलब होता है आपकी बॉडी। देखिए ये क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन ट्रांसफ़र करता है, ऑर्टा। तो ऑर्टा से जैसे ये ब्लड आपका आगे की तरफ बॉडी की तरफ रिलीज़ होता है तो सबसे पहले ये कहाँ पहुँचेगा, टिश्यू के पास। और टिश्यू के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन को ये टिश्यू के द्वारा यूज़ किया जाएगा, और फिर ये CO2 जो रिलीज़ होता है वो ये ब्लड क्या करेगा, CO2 को लेकर कहाँ पहुँच जाएगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के अंदर।
ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक तरीके का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब चलिए ये देखिए आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फ्रेंड्स, जैसे राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा और लंग्स के अंदर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाएगा। अब क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को पंप करेगा, यहाँ पे देखिए एक साइकिल कंप्लीट हुआ जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला। अब देखिए जो सेकंड वाला स्टेप होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को पंप करेगा आर्टरी से, ये कहाँ जाएगा, आर्टरी से होते हुए कहाँ, आर्टरीज के अंदर जाएगा और आर्टेरियोल के अंदर जाएगा, फिर ये कहाँ, बॉडी के पास पहुँचेगा। बॉडी से फिर क्या होगा, ये वेन्यूल और वेंस, फिर वेंट्रियोल के पास पहुँचकर ये वापस क्या होगा, राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से यहाँ भी एक साइकिल कंप्लीट होगा जिसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अभी तक हमने सर्कुलेशन वाला पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।